तो दुर्योधन ने क्या कहा कि मेरी शुरू से लेके अंत तक यानी जन्म से लेके मृत्यु तक एक ही इच्छा रही। कौन सी? कि मैं अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों यानी पांडवों को मृत्यु देखना चाहता हूँ। बस एक ही इच्छा रही, वही पूरी नहीं हो पाई। अगर इस इच्छा को पूर्ण कर सकते हो तो मैं खुशी खुशी प्राण को त्याग दूंगा। किसने कहा? दुर्योधन ने द्रोणी से। क्योंकि दुर्योधन को ये वरदान भी था, ये शाप भी था कि जब तक उसे सुख दुख का आभास एक साथ नहीं होगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। और जिस दिन एक साथ सुख और दुख का आभास हो जाएगा, एहसास हो जाएगा, सुख और दुख को समझ जाएगा, अच्छा बुरा समझ जाएगा, उस दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो द्रोणी जो था हाथ में तलवार ली और तलवार लेने के बाद में जहां पर पांडवों के डेरे लगे हुए थे वहां पर पहुंच गया। कौन? द्रोणी। और जब हाथ में तलवार लेकर के पहुंच गया, इधर भगवान श्याम लीलाधारी सब समझ गए क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। कहते हैं तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे परमात्मा से क्या छुपी जिनके हाथों में डोरी। जो जग के कड़कड़ में रहने वाले हैं, जग को रचने वाले, उनसे कोई क्या छिपा सकता है महाराज जी। तो इधर भगवान कन्हैया पांडवों को अपने साथ डेरों से दूर ले गए और उन्हीं पांडवों के स्थान पर पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे परीक्षित महाराज। और द्रोणी ने ये नहीं समझ पाया कि ये पांडव है या पांडवों के पुत्र हैं। सोते हुए 5 के गले काट दिए। जब 5 पुत्रों का वध कर दिया, द्रोणी वहां से चला गया। इधर डेरों में से रक्त की धार बहने लगी महाराज जी। जब डेरों में से रक्त की धार बह रही है, पांचाली ने दूर से देखा डेरों से खून बहता आ रहा है, रक्त बह रहा है। दौड़ती हुई आई, पहुंच गई, देखा है 5 पुत्रों के शीश कटे हुए हैं महाराज जी। एक माँ के बेटे के सामने अगर कोई अपशब्द बोल दे तो वो माँ बर्दाश्त नहीं करती। और इस यहाँ पर 5 पुत्र एक साथ मरे हुए पड़े हैं पांचाली के। बताओ माँ पर क्या बीतती होगी। द्रौपदी ने झपट करके 5 पुत्रों के शवों को गोद में रख लिया और शवों को गोद में रखने के बाद में फूट फूट कर रोने लगी। लाल मेरे बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो इतने शत्रु किसके हो गए जिन्होंने इनका सोते हुए वध कर दिया। शर के बाद बिखलाए हुए केसों को बिखराए हुए आंसुओं की धाराएं बह रही है। वो द्रौपदी चीख चीख कर रो रही है, विलाप कर रही है। एक बार मुझे अपने मुख से माँ कह करके बुला दे, एक बार मुझे अपने मुख से माँ कह करके बुला दे, मेरे कलेजे को ठंडक आ जाएगी। इतना रुदन विलाप देख करके वहां पर जितनी स्त्रियां खड़ी है सब रो रही है। आज वो द्रौपदी बालकों को गोद में लेती है और तब तक भगवान श्याम आ जाते हैं। भगवान श्याम आ गए, साथ में पांडव आए। भगवान कन्हैया को जैसे द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी कहने लगी आइए मोहन, देखो तुम्हारी इस लीला में मेरी गोदी सूनी हो गई। अरे तुम्हारे खेल में मेरे बालकों का क्या दोष था जो मेरा वंश उजड़ गया? मेरे बालकों को किसी ने सोते हुए मार दिया। क्या तुम्हारे इस खेल में कोई और कसर बाकी रह गई? वो भी बता दो प्रभु। भगवान कहते द्रौपदी जो विधि का लिखा हुआ है वो होकर ही रहेगा। जो विधि ने लिख दिया है उसको कोई मिट नहीं सकता। मैं जिसने तुम्हारे बालकों का वध किया है मैं उसे जानता हूँ और मैं अभी तुम्हारे सामने उसको पकड़ करके लाऊंगा। उसी समय भगवान श्याम चले, साथ में अर्जुन भी चले। और जब चले हैं द्रोणी ने आता हुआ देखा अर्जुन को, विचार किया कि मैंने तो पांडवों को मार दिया, फिर ये अर्जुन गांव से जीवित रह गए।
इधर द्रोणी ने आकर के दुर्योधन को बताया कि हे युवराज, मैंने पांडवों को मार दिया है। जब पांडवों के मृत्यु का संदेश सुना तो वो द्रोणी की बात सुनकर के दुर्योधन बहुत तेज से हंसा, और जैसे ही अर्जुन को जीवित देखा तो द्रोणी से कहने लगे, अरे द्रोणी, पांडव तो जीवित है, तूने किसको मार दिया? तो उसी समय रोने भी लगा, बोला कि मेरी शत्रुता, मेरी दुश्मनी तो केवल पांडवों से थी, उनके वंश से नहीं थी। बच्चों से मेरी क्या दुश्मनी थी, तूने बालकों को मार दिया। तब वो रोने लगा, एक क्षण में हंसा और एक क्षण में रोने लगा। सुख दुख का आवास हो गया। उसी समय दुर्योधन का अंत हो गया। बोले गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से दुर्योधन का अंत हुआ। और इधर अर्जुन ने जब देखा है तो बाणों की बौछार कर दी। इधर से द्रोणी भी जो है बाण और बाण छोड़ रहा, उधर से अर्जुन भी छोड़ रहे हैं। दोनों ने ब्रह्मास्त्र डाल लिए। भगवान कन्हैया ने देखा, अगर ये ब्रह्मास्त्र टकरा गए तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान श्याम सामने आ गए। अवसर पाते ही अर्जुन ने द्रोणी को रथ से बांध लिया। जब रथ से बांध लिया तो द्रोणी को अब लेकर के पहुंच गए कहा, जहां पर पांचों पुत्र शव के रूप में रखे थे, मृत्यु पड़े हुए थे। तब द्रौपदी से कहा अर्जुन ने, हे पांचाली, यही वो बधिक है जिसने हमारे पुत्रों का वध किया है। अब तुम इसका न्याय करो, मैं इसे जीवित छोड़ दूं या इसको मार दूं। तो अर्जुन जो है उस द्रोणी से कहते हैं, क्या बोले हैं भैया? बोले कि तुमने मेरे पुत्रों का सोते हुए वध किया है। अब तो मेरी बात सुनो, कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, वो तेरे साथ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, वो तेरे साथ जीवन